वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हम आ चुके हैं अपने फार्म पर। तो हम आपको आज ये दिखाना चाह रहे हैं कि डेयरी फार्म में कितनी मेहनत है। डेयरी फार्म सोच के करना या फिर देख के करना में कितना अंतर है। तो जैसे हमने अपने फार्म पर आए तो देखा इतनी सारी गंदगी ऑलरेडी पड़ी हुई है। अभी हम लोग इस पर देखो दूध निकला है क्या। देखो ये गाय अपने थनों पे लोड लेकर बैठी तो इसका दूध भी निकल रहा है। ठीक है। और सबकी ये देखो इधर पीछे गोबर वगैरह पड़ा हुआ है। इसका भी मिल्क निकला हुआ है इस बड़ी वाली गाय का, और इसका नहीं निकला। ठीक है। तो इसको हम साफ़ सफाई करते हैं और फिर मिल्किंग करते हैं। डेयरी फार्म में बहुत मेहनत है। ठीक है। अपना रूटीन बनाकर चलना पड़ता है, नाते रिश्तेदारी सब छोड़नी पड़ती है, तब जाकर आप सक्सेस होने की राह पर निकल पड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि चलो यार करते डेयरी फार्म करते हैं और घूम फिर भी लेंगे और सब काम भी होते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। कोई निब्बी निब्बों का खेल नहीं है डेयरी फार्मिंग करना। मेहनत और लगन दोनों से काम करोगे तब सक्सेस होगे। तबीयत खराब हो, बुखार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सुबह उठकर मिल्किंग और यहाँ की साफ़ सफाई, फीडिंग, चारा ये सब करना ही होगा। तो सोच समझ कर डेयरी फार्मिंग करें और मेहनत करने की क्षमता अगर दिल में हो, अगर जज्बा हो तो ही काम करें, अन्यथा घर पर बैठे बैठे आराम से नौकरी कर लें 10,000 रुपये की। अभी भूसा भी चारा कुछ खा लिया था गायों ने, कुछ खा रही हैं। इन्हें भी फीड डालेंगे, खाएंगे। अरे उठाओ, देखो अभी सो रही है ये वाली गाय। उठाओ उठाओ, दूध निकल रहा ज़्यादा तेरे भाई। अबे उठाओ इनका। देखो कैसे सो रही है ये, बहुत सोली। चलो उठो। ठीक है। चलो मिल्किंग दिखाते हैं आपको। मिल्किंग तो मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ, और थोड़ा बहुत भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए कि मॉर्निंग रूटीन में क्या करते हैं और क्या समस्याएं आती हैं हमारे साथ मिल्किंग में। तो अभी तो हम मिल्किंग कर, अभी तो साफ़ सफाई होगी, फिर मिल्किंग हम करेंगे। अब भाई निर्भय उठाओ। काल सब लोग क्या करते रहते कि अपने बछड़ों को नहीं दिखाते। ये देखो, ये भी देखो सब सो रहे हैं। उठा, चल उठो उठो। ये वो देखो उधर वो मोटू, इसको मोटू मोटू कहते हैं। ये दोनों बछड़े ही हैं, मतलब मेल क्राफ्ट है। ठीक। दो नहीं है, दो को मैं डेयरी फार्म वहाँ पे छोड़ आया हूँ गौशाला में, जहाँ क्योंकि वहाँ पे 500 रुपये एक बछड़े के लेते हैं, तो मैं इसको वहाँ पर छोड़ आया हूँ। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कहाँ है बछड़े, तो ये आज बछड़े आप लोगों ने देख लिए हैं और दो को मैं छोड़ आया हूँ, वो भी आप लोग अब जान लिए हैं। तो अभी हम साफ़ सफाई करके फिर मिल्किंग करते हैं। बाकी आपके क्वेश्चनों के जवाब भी हम देंगे और साथ में मिल्किंग भी करेंगे और बताएंगे कि क्या दिक्कतें आती हैं और कितनी मेहनत है डेयरी फार्म में। चलो अभी तो फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वाली गाय का लूज मोशन है, मतलब ये ज़्यादा गोबर को गीला कर रही है। इसको आज हम ब्रूटॉन और नमक सोडा गर्म पानी कर पिलाएंगे, वो आपको तो हम दिखाएंगे शॉर्ट में। और क्योंकि ज़्यादा पतला गोबर कर रही है, चारा तो सभी खा रही हैं लेकिन गोबर पतला ये वाली कर रही है, तो इसको अभी हम इसकी डीवार्मिंग कराते हैं। डीवार्मिंग भी करा दें सोच रहे हैं आज, क्योंकि 2-3 महीने हो चुके हैं कराए हुए, और समय समय पर कराते रहना। डीवार्मिंग हम सोच रहे हैं नेचुरल तरीके से करें। आप लोग को भी बताएं कि नेचुरल तरीके से कैसे करते हैं डीवार्मिंग और उसका कितना फ़ायदा होता है। जो हमारी दवाइयों से ज़्यादा फ़ायदा होता है कि दवाइयों से कम, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। देखो आज तो डेयरी फार्म पर हम भाई अकेले ही रहूँगा पूरा दिन, क्योंकि अभय निर्भय जा रहे हैं निमंत्रण में, आएंगे कल। अभी ये लोग 10 बजे निकल जाएंगे कानपुर के लिए और ये लोग आएंगे अब कल। तो शाम का पूरी दोपहर का, शाम का, कल मॉर्निंग का पूरा हमें ही संभालना है अकेले। साहिल को बुलाएंगे, जो चाचा का लड़का है, आप लोग उससे मिले कि नहीं मिले पता नहीं, इसको बुला लूँगा, थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। बाकी तो करना ही है। देखो डेयरी फार्मिंग में यही है, हम तीनों लोग नहीं जा सकते कहीं। अब इन दोनों लोगों को जाना है तो हमें रुकना ही पड़ेगा, हमें जाना होगा तो इन दोनों को फार्म पर होना बहुत ज़रूरी है। तो तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। हाँ बहुत, देखो ये लोग जा तो रहे हैं लेकिन बहुत वैसे ही जा रहे हैं कि हाँ यार बहुत ज़रूरी है जाना, नहीं तो ना जाते, क्योंकि
सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी है, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, तो वहाँ तो जाना ज़रूरी है, तो वो भी ज़रूरी है और एक डेयरी फार्म भी ज़रूरी है, तो मुझे रुकना पड़ेगा और ये दोनों लोग जाएंगे। तो इसको तो आज हम ब्रूटॉन पिलाएंगे और नेचुरल तरीके से डीवार्मिंग करेंगे। नेचुरल तरीके से डीवार्मिंग कैसे करते हैं उसका प्रोसेस भी आपको हम दिखाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा वो। ये ब्लॉग अभी मॉर्निंग रूटीन पे ही आधारित रहेगा, क्या समस्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉग पूरा देखा करो भाई, ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग आधा ब्लॉग आप लोग देखते हो फिर क्वेश्चन करते हो कि भाई ये नहीं बताया वो नहीं बताया। मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, जो चीज़ स्टार्टिंग में आपको थंबनेल में दिखाता हूँ सारी चीज़ें बताता हूँ, और पूरा देखा करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्राफ्ट मैंने आपको दिखा दिए अपने बछड़े, जो आप लोग काफ़ी दिन से देख रहे पूछ रहे थे कि आपने नहीं दिखाए नहीं दिखाए, तो वो मैंने आपको दिखा दिए हैं आज। तो अभी देखो भूसा मेरा भी ख़त्म हो रहा है, बहुत कम बचा हुआ है, और इधर ये इसको चलो जब तक ये ख़त्म होगा तब तक आ जाएगा मेरा भूसा। अभी तो चलो पहले इनको साफ़ सफाई लगभग कर चुके हैं अब है, और हम अपनी ये मशीन पहुंचाते हैं ये उधर जो रखी हुई है, और मिल्किंग का प्रोसेस चालू करते हैं धीरे धीरे। दोस्तों एक गाय की मिल्किंग हो चुकी है इस वाली की, और इसकी मैं एक ही डिब्बे में आज मिल्किंग कर रहा हूँ। वो भी आपको दिखा दूँ कि एक कैन में मिल्किंग 2 गाय की हो पाती है या नहीं। हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका मिल्क अभी कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि फीड इसकी कम दी जा रही है। 21 दिनों तक इसको फीड हम कम देंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ कि इसको मैं कम फीड कराया हूँ, इसलिए इसकी मिल्किंग इसको फीड कम देंगे, कम से कम 21 से 22 दिन। तो इन दोनों गायों की बिना मिल्क पलटे उस बाल्टी में, दोनों की एक ही में मिल्किंग कर रहे हैं। देखो मिल्किंग आप एक ही में कर सकते हो कब, जैसे 27 लीटर का कैन है और आपकी 2 गाय मिलाकर 27 लीटर मतलब 25 लीटर की नहीं, 25 लीटर तक दूध दें। 27 लीटर तक आपको भरना ही नहीं है, कम से कम 2 लीटर 3 लीटर, कम से कम 2 से 3 लीटर इसको खाली रखना है। पूरा भर दोगे तो मोटर इसकी ख़राब हो जाएगी, ऊपर वाली जो है लगी हुई है इसमें आ जाएगा मिल्क, और जिसकी वजह से मोटर हो जाती है ख़राब। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप 2 गाय एक कैन में तभी लगाएं जब आपकी दोनों गायों का मिल्क मिलाकर 25 लीटर या 24 लीटर से कम हो। ठीक है, अगर ज़्यादा दोनों को मिलाकर अगर मतलब रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, मैं आज लगा रहा हूँ दोनों, पहली बार लगा रहा हूँ दोनों गायों को एक ही कैन में। क्यों? क्योंकि उसका मिल्क कम है। ये अगर 14 भी दे देगी, इतने समय 12-13 दे रही है ये वाली जिसको मैं लगा रहा हूँ। 13-14 ऐसे रहता है, और उसका इतने समय रहता है 8-9 मतलब 9-10 9-10 9-10 ऐसे रहता है। तो 24 तक ही होगा अगर जो 10 देगी तो। फिलहाल अगर ये 14 दी तो देखो रिस्क थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। तो ये मिल्किंग हो रही है और बस चलो तो होता है। इधर साफ़ सफाई भी हो चुकी है जब तक, ये देखो पूरा एकदम सफाई हो चुकी है। अब इनको अभी हम धुलेंगे, और देखो सब खूर वगैरह रोज़ धुलते हैं हम, लेकिन रोज़ गोबर ये लगा लेती है। प्रेशर से हम रोज़ का नियम बना लिए गर्मियों में। गर्मी में ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, इसलिए गर्मी में ज़्यादा ध्यान देना होगा, और रोज़ का नियम है। अब जैसे हम निर्भय लेके चले जाएंगे मिल्क, और तो अभय क्या करते हैं इधर नहलाने धुलाने लगते हैं सारी गायों को सुबह 9 बजे। आज क्या करना है, आज जा रहा है मिल्क बंथरा, मतलब थोड़ी दूर पे जाएगा 15 लीटर अभी हम लेके निकलेंगे। इधर मिल्किंग करने के बाद तुरंत निकल लेंगे। तो यही चीज़ आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि बिज़नेस में जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। जिम्मेदारी से काम करोगे तभी काम चलेगा। ये नहीं कि चलो आज हम नहीं उठते हैं, आज हम ये काम नहीं करेंगे, ये तो भूल ही जाओ, ये तो कर ही नहीं सकते आप। आपको उठना है, चाहे आपका हाथ टूटा हो चाहे पैर टूटा हो, आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है और ये काम ज़रूर करना है। नौकरी में इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, चलो नहीं जाएंगे आज, गाली देगा निकाल देगा हटा नौकरी से, लेकिन बिजनेस में हमें करना ही है। ठीक है, तो ये नौकरी और बिजनेस में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि यार मतलब कि किंतु परंतु लेकिन वाला सिस्टम नहीं है, करना है तो करना है। चलो इसकी मिल्किंग करते हैं, फिर बातें करते हैं कुछ और डेयरी से लेकर संबंधित बातें। इसकी देखो मिल्किंग हो चुकी है, दूध आना बंद हो गया है। लोग पूछते दूध आना कैसे पता चलता है, ट्रांसपेरेंट पाइप होती है तो पता चल जाता है भाई, इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। मिल्किंग हो चुकी है, अब इसको पाइप निकालते हैं। अब इन दोनों का मिल्क पलट लेंगे और आपको दिखाते हैं दोनों का कितना हुआ। फिर इन दोनों गायों को अलग अलग लगाएंगे, क्योंकि वो बड़का दूध देती है 17 लीटर के आसपास, 16-17 उसका रहता है, तो उसमें रिस्क हम नहीं ले सकते। तो दोनों की मिल्किंग अब आपको दिखा रहे थे। ये देखो ये 27 लीटर कैन है और ये कितना भरा हुआ है आप लोग बताओ।
ठीक है। ये 27 लीटर का है और ये खाली कितना है, इतना, ठीक है। बाकी पूरा भर चुका है। तो आप लोग अब कमेंट करके बताओ कि इसमें कितना दूध आया है दोनों गायों का मिलाकर। इससे ज़्यादा नहीं भरना चाहिए फिलहाल ये इससे ज़्यादा भरेगा तो प्रेशर से दूध ये ऊपर खींच लेगा। वही मशीन जो उसके ऊपर लगी होती है ढक्कन पे, तो वो जो नुकसान करेगी, तो ख़राब हो जाएगी। और वो मशीन जो ऊपर बंधी हुई है उसके ठीक है दूध, उसका भी आज ठीक है, उसने ठीक ठाक दिया। ये जो मशीन अगर ख़राब हो गई, मैं आपको दिखा दूँ, अभी कह लिया ये 3000 रुपये की मशीन आती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये इतनी मशीन 3000 रुपये की, तो इसलिए रिस्क नहीं लेते हम, क्योंकि क्या पता थोड़ी बहुत उसमें नुकसान हो जाए, तो इसलिए अलग अलग लगाते हैं सभी को। इसको हम अलग एक ही में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये मिल्क करती है 16.5 17 तो करती ही है रोज़ पर डे, 17 भी पहुँच जाती है कभी कभी तो। और वो उधर देती है 10, तो कितना हो गया 27 26। तो उसको में तो रिस्क लेना ही नहीं है, इसको तो अलग अलग लगाना ही है, ठीक है। तो इसमें हम लेते ही नहीं, तो इसमें रिस्क 0% नहीं ले सकते हैं। इनको इन दोनों को लगाते हैं। सारी मिल्किंग हो चुकी है दोस्तों। ये देखो, ये दूध जाएगा घर, हमारे घर पे, तो जो गांव में सबके यहाँ जाता है। और ये दूध जा रहा है बंथरा, जो मैं आपको बता रहा था अभी 15 लीटर। तो अभी मैं हम लोग लेके निकल लेंगे तुरंत, देर का नहीं रखेंगे, तुरंत लेके निकलेंगे। और उधर निर्भय मशीन धुल रहे हैं। बड़का ने दिया है आज 16 नहीं था 15 लीटर। तो सबसे बड़ी वाली गाय जो 17 लीटर देती है, उसने आज दिया है 15 लीटर। तो कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सारा काम हो चुका है। अब चलते हैं घर पर चाय पीते हैं, वहाँ पर आपसे मुलाकात करते हैं चलकर घर पर आज। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं घर, और मिल्क लेकर सारा 3 जगह डिवाइड हुआ, एक डेयरी पर, एक यहाँ, और एक जो बनता जाएगा। चाय पी रहे हैं हम, दिन में भी चाय पी रहे हैं यहाँ। और अब है अभी टहल रहे हैं। हम लोग की वेशभूषा बदल चुकी है ना, देखो कपड़े चेंज हो चुके हैं। वहाँ के कपड़े हम लोग अलग रखते हैं, क्योंकि पूँछ वगैरह मारती है ना तो गंदे हो जाते हैं। सभी लोग चाय पी रहे हैं, हम यहाँ लेटते हैं, अब है वहाँ लेटते हैं, और निर्भय लेटते हैं उधर दूसरे वाले रूम में। उधर रूम है उनका अलग रूम, तो सभी लोग यहाँ लेटते हैं। ये हमारा रूम है, तो अलग की बात है। खैर, तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डेयरी फार्मिंग मेहनत का काम तो है, कंसल्टेंसी का काम है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे, तो जैसे रेगुलर आपको करना ही है, अगर सक्सेस होना है तो वैसे ही ये है। तो हमें कंसल्टेंसी से काम करना होता है उस पर, हमारे डेयरी फार्म पे, तब हम जाकर सक्सेस होते हैं। इसमें बहाने नहीं चलते, किंतु परंतु वाला नहीं चलता, जो मैं आपको फिर बता चुका हूँ। और ये ना ही कोई निब्बी का काम है कि चलो स्टार्ट कर दिया बिजनेस फिर फेल हो जाओगे। आपको किसी को देख कर नहीं स्टार्ट करना है, मेहनत और लगन के साथ स्टार्ट करना है, तभी सक्सेस हो पाओगे। तो मेरा तो मानना यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाते रिश्तेदारी ये सब छोड़ छाड़ के आप अगर डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं तो आइए। अगर सोच रहे हैं कि हलवा है कर लेंगे तो फिर मत आइए, तो फिर नौकरी बेस्ट है, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ आज यही था वीडियो बनाने का, कि मैं आपको सुबह मॉर्निंग का दिखा सकूँ कि मेहनत कितनी है और क्या क्या रूटीन है। अभी हम लोग चाय पीने के बाद लेटना तो है ही नहीं आज, तो अलग, अब बाकी दिन तो हम लेट जाते हैं, लेकिन नहीं, आज हम जा रहे हैं सीधा बंथरा, जो कि यहाँ से हमारे यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है। वहाँ जाएंगे मिल्क लेकर, और फिर हम वहाँ से आएंगे, लगभग बज जाएगा 7 साढ़े 7, ठीक है। उसके बाद फिर हम काम धंधे में लग जाएंगे, और फिर हमें जाना है डेयरी पर दूध देने। 8 बजे हम वहाँ जाते हैं। इस समय थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि वो त्यौहार का समय है, तो उसने कहा थोड़ा जल्दी आया करो। तो चलो अब यहीं पे हम ब्लॉग समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी बातों का ध्यान रखना, तभी डेयरी फार्मिंग करना। प्रॉफिट लॉस होता है वो अलग की बात है, लेकिन मेहनत बहुत है, बहुत है, बहुत है मेहनत। कई तरह की समस्याएं आती हैं, वो भी हैं। तो सारी बातें दिमाग में सोच के तभी स्टार्ट करना, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम बैठ के एडिटिंग करते हैं। मेरा गिम्बल वगैरह देखो पड़ा हुआ है, यहीं पे हम बैठ के रोज़ एडिटिंग करते हैं। मेरा लैपटॉप नीचे पड़ा हुआ है, अभी दिख रहा है, बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सभी लोग मन लगाकर काम करो और अच्छा बिजनेस स्टार्ट करो, सेटअप बनाओ। बाय बाय, नमस्कार।